मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड 4। बच्चे, आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। माखनलाल चतुर्वेदी जो कि बहुत ही उच्च दर्जे के कवि हुए हैं। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। उनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को हुआ। 1889 मतलब 1889। मध्य प्रदेश में जन्मे थे ये कवि। इन्होंने देशभक्ति के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी और देश के लिए ये कई बार जेल भी गए। और ये जो कविता है पुष्प की अभिलाषा, ये कविता भी उन्होंने जेल में ही लिखी। उनका ये कविता लिखने का मकसद ये था, उद्देश्य ये था कि वो चाहते थे कि भारतीयों में देशभक्ति की भावना जगे। पुष्प के माध्यम से वो सबको ये बताना चाहते थे कि पुष्प चाहता है कि देश के सैनिकों के पैरों के नीचे आकर वह अपने जीवन को कुर्बान कर दे। भाव कि वह देश के सैनिकों का बहुत आदर करना चाहता है। वो हमसे भी यही चाहता है कि उसकी तरह हम भी देश की सेवा करें और अपना जीवन देश पर न्यौछावर कर दें। ये कविता देशभक्ति की भावना पर केंद्रित है। तो बच्चे, अभी हम पढ़ेंगे कविता पुष्प की अभिलाषा। पुष्प मतलब होता है फूल और अभिलाषा मतलब होता है चाह यानी इच्छा। पुष्प की क्या इच्छा है वो इस कविता में बताया गया है कि पुष्प क्या चाहता है, फूल क्या चाहता है। तो चलो पढ़ते हैं ये कविता। हमें अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हुए लोगों का सम्मान करना चाहिए। प्रस्तुत कविता हमें देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए प्रेरित करती है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों केशव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली मातृभूमि उस पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो बच्चे, ये है हमारी कविता। इसमें क्या बताया है? यह कविता देशभक्ति की धारणा पर केंद्रित है, जिसमें कोमल पुष्प भी कठिन राहों में बिछ जाना चाहता है ताकि मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले लोगों का दर्शन कर पाए और उनके पैरों के नीचे आकर स्वयं को धन्य बना ले। अपनी मातृभूमि एवं देश के प्रति इस समर्पित भावना से लाखों करोड़ों लोगों को देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। फूल क्या चाहता है इसमें कि फूलों की तरह हमें भी देशभक्तों की यानी देश के जो सिपाही हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। बताया है इस पहरे में क्या बताते हैं? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, कि फूल की यह चाहत नहीं है कि वह अप्सराओं के या औरतों के, देवियों के सिर में गहनों के रूप में सजूं। वो यह भी नहीं चाहता कि वह प्रिय को रिझाने के लिए फूलों की माला में गूंथकर उपहार में भी मैं ना जाऊं। मतलब कि वो नहीं चाहता कि जो शादियों में वरमाला पहनाई जाती है उसमें भी गूंथना नहीं चाहता। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। इसमें वो हरि को प्रार्थना कर रहा है, भगवान को कह रहा है कि वह नहीं चाहता कि महान व्यक्तियों और सम्राटों, राजाओं के निर्जीव शरीर पर पुष्प श्रद्धापूर्ण चढ़ाए जाते हैं। वो नहीं चाहता कि उसे चढ़ाया जाए और ना ही वह देवी देवताओं के सिर पर चढ़ना चाहता है। परंतु वह क्या चाहता है? फूल
फूल की सिर्फ एक ही इच्छा है, एक ही चाह है। क्या अभिलाषा है उसकी? वो कहता है, वनमाली मतलब माली को ये प्रार्थना करता है कि तुम मुझे तोड़ लेना और तोड़कर तुम मुझे उस पथ पर फेंक देना जहाँ पथ पर चलकर वीर पुत्र भारत माता के लिए अपने शीश को अर्पित करने जा रहे होते हैं। फूल चाहता है कि वह सैनिकों की सेवा करे, देशभक्तों की सेवा करे। वह खुद को उनके पैरों के नीचे आने को कहता है ताकि उसका जीवन सफल हो सके। वह हमें भी यही कह रहा है, यही हमें संदेश दे रहा है कि हमें भी फूल की भांति अपने देश की सेवा करनी चाहिए और वीर जवानों और सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। यही कविता में बताया गया है। पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरमाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरमाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। बच्चे अभी हम करेंगे कठिन शब्द, पाठ 4 कठिन शब्द। पहला कठिन शब्द है सुरबाला। सुरबाला। अगला कठिन शब्द है गूंथा। गूंथा। अभी नेक्स्ट कठिन शब्द है ललचाऊं। ललचाऊं, ललचाना। नेक्स्ट कठिन शब्द सम्राटों। नेक्स्ट है इठलाऊं। पांचवा इठलाऊं। वनमाली। वनमाली। लास्ट वन इज मातृभूमि। तो बच्चे ये है हमारे कठिन शब्द। एक बार देखते हैं कौन कौन से कठिन शब्द हैं। एक बार फिर से देखेंगे। सुरबाला, पहला है सुरबाला। नेक्स्ट गूंथा।
अगला है ललचाऊं। नेक्स्ट सम्राटों, सम्राटों, यहाँ पर बिंदी भी है। इठलाऊं, अगला है वनमाली, उससे अगला है मातृभूमि। तो ये 7 कठिन शब्द हैं, 7 कठिन शब्द हैं। इसको आपने अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। अब हम करेंगे शब्दार्थ। तो चलिए बच्चे साथ साथ कीजिए। अभी हम करेंगे वर्ड में शब्दार्थ। चलिए करते हैं। पहला शब्दार्थ है चाह। चाह मतलब इच्छा या अभिलाषा। इच्छा। नेक्स्ट है सम्राट। सम्राट मतलब राजा। सम्राट, राजा। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भाग्य। भाग्य मतलब होता है किस्मत। भाग्य मीन्स किस्मत। कुछ साथ साथ कीजिए। फोर्थ है पथ। पथ मतलब रास्ता, मार्ग। और रास्ता। नेक्स्ट है गूंथा। गूंथा मतलब पिरोया। गूंथा मतलब पिरोया। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हरि। हरि मतलब होता है भगवान। हरि। सेवंथ है इठलाऊं। इठलाऊं मतलब इतराना। इठलाऊं, इतराना। लास्ट है शीश। शीश मतलब होता है सिर। तो बच्चे इधर देखिए, ये है हमारे शब्दार्थ। कौन कौन से शब्दार्थ हमने किए हैं देख लीजिए एक बार। चाह। चाह मतलब इच्छा। सम्राट, राजा। तीसरा है भाग्य। भाग्य मतलब किस्मत। फोर्थ है पथ। पथ का मतलब होता है रास्ता। गूंथा। गूंथा मतलब पिरोया। हरि। हरि मीन्स भगवान। इठलाऊं, इतराना। शीश, सिर। ये है हमारे शब्दार्थ।
पहले आपको कठिन शब्द करने हैं, उसके बाद करने हैं शब्दार्थ।